तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान के बारे में सुनकर जो किन फैन का एक दोस्त होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मैं लिन रुओ की जगह होता तो मैं तो 100 मिलियन लेकर अपने आप को रिटायर घोषित कर देता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो जियान है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो फिर ठीक है, उसे किसी दिन एंजॉय करने के लिए इनवाइट जो है वो ज़रूर करेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तीन बंदों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मिस्टर का इस टाइम पर जो बात है वो 100 मिलियन पर जो है वो पहुंच चुकी है। 25 मिलियन की जब बात थी तो अलग थी, लेकिन अब 100 मिलियन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसे कंपनी जो है वो कवर नहीं करेगी। अगर आप कवर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर खुद की पैसे से इसे पे करना होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम लिन रो को एक स्टार जो है वो बना सकते हैं तो हम किसी दूसरे पर्सन को भी स्टार जो है वो बना सकते हैं। हमें बेफालतू के इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो होने वाली है, जिससे कि मैं छोड़ कर आया हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर कोई सोल्यूशन जो है वो निकालो, क्योंकि मैं बेफालतू के अपना टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो लिन रुओ जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर मैं यहाँ पर सीधे मैन पॉइंट के ऊपर आता हूँ। लिन रुओ, ये सारा का सारा पैसा जो है वो तुम्हें पे करना होगा। जिन अलग अलग ब्रांडों के साथ में तुमने कॉन्टैक्ट जो है वो किया था उनका भी यहाँ पर पेमेंट जो है वो तुम्हें ही देनी होगी। यहाँ पर कंपनी के लिए ये पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो कंपनी है वो तुम्हें एडवांस में पे करने के लिए तैयार है। और कंपनी यहाँ पर तुम्हें एडवांस में जितना पैसा देगी वो सभी तुम्हें एक्टिंग रोल करते हुए यहाँ पर सारा पैसा जो है वो वापस लौटाना होगा। लेकिन अगर तुम पैसे को वापस नहीं लौटा पाती हो तो तुम्हें जो एडल्ट फिल्म है उसके अंदर काम करना होगा। जो सुनकर अब लिन रुओ जो होती है वो रोने लगती है। जो देखकर अब जो लिन रुओ का बॉस होता है वो लिन रुओ से बोलता है कि आखिर अब यहाँ पर रोकर क्या फ़ायदा होने वाला है। तुम उस टाइम पर क्यों नहीं रोई थी जिस टाइम पर तुम लोगों को बेफालतू के पीट रही थी। जो सुनते के साथ ही जो लिन रुओ होती है वो रोते पे बोलती है कि प्लीज़ मिस्टर काई, मुझे जो एडल्ट फिल्म है उसके अंदर काम करने के लिए मत भेजिए। मैं यहाँ पर जो शू वैन और जो उसका बॉस है उन दोनों के सामने नील डाउन कर उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो लिन रुओ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल तुम्हें उनके सामने जाकर नील डाउन कर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये मैटर इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा जो कि तुमने इस तरीके से क्रिएट किया है। जो सुनते के साथ ही जो लिन रुओ का बॉस होता है वो बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया। मैंने यहाँ पर जो स्टार शीरो है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल ली है। मैं पर्सनली उसे कॉल जो है वो करने वाला हूँ और उससे इस मैटर के ऊपर बात जो है वो करने वाला हूँ, ताकि इस चीज़ का कोई नतीजा जो है वो निकल सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने फादर और मदर के साथ में आया होता है। और तभी जो जियान का फादर होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि बेटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी उस दोस्त के कारण यहाँ पर जो हमें पार्क का प्रोजेक्ट है वो मिल गया। तो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। इस बार तुम्हें फादर जो है वो तुम्हारा पसंदीदा गिफ्ट लेकर देंगे। जो सुनकर शैनीवान की जो मदर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि इस प्रोजेक्ट के कारण कम से कम तुम्हें 50 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपने बेटे को एक कार जो है वो लेकर दे देंगे तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। जो सुनकर जियान का जो फादर होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो एक चलकर कार जो है वो पिक करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी जो होती है वो आ जाती है और जियान के पास में आते हुए बोलती है कि मिस्टर जियान आप आ गए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। जो सुनते के साथ ही शानीवान का फादर जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उस लड़की की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर अब ये कौन है। मुझे ये मत कहना कि ये भी इसका भी मेरे बेटे के साथ में कोई रिलेशनशिप है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शानीवान जो होता है वो हंसते हुए अपने फादर से बोलता है कि डैड प्लीज़ कुछ गलत जो है वो मत समझिए। मैं जानता हूँ कि जल्दी ही आपका जन्मदिन जो है वो आने वाला है, लेकिन आपके जन्मदिन की डेट से पहले ही मैं स्कूल में जो है वो चला जाऊँगा। तो इसीलिए आपके जन्मदिन से पहले ही मैंने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट जो है वो यहाँ पर तैयार किया था। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो वो लड़की होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान आप अपना जो गिफ्ट है उसे रिवील जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो कार के ऊपर पड़ा हुआ जो कपड़ा होता है उसे हटा देता है। और अब जैसे ही जियान का फादर जो है वो कार को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी जो जियान की मदर होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि तुम ब्रैट कहीं कि तुम्हें हमेशा अपनी फादर ही याद जो है वो रहते हैं। ज़रा देखो तो तुमने उनके लिए कितनी ज़्यादा महंगी कार जो है वो बाय की है। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैंने प्लान किया था कि मैं आप लोगों के लिए पोर्शे जो है वो बाय करूंगा, लेकिन उसके बाद में मुझे डर लगा कि शायद वो ज़्यादा फ्लैशी जो है वो हो जाएगी। जिसके बाद में मेरा ध्यान जो था वो इस कार के ऊपर चला गया और मुझे ये कार जो थी वो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। तो इसीलिए मैंने इस कार को बिना किसी हेजिटेशन के बाय कर लिया। जो सुनकर जियान का फादर खुश होते हुए बोलता है कि ये सुपर कार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना है कि इसे 3 से 4 सेकंड का टाइम लगता है 0 से 100 तक पहुंचने के लिए। कल मैं यहाँ पर कोई अच्छी जगह ढूंढ कर वहाँ पर स्पिन जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरे फादर है वो इस कार को देखकर ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरे पास में पोर्शे 1918 है तो पता नहीं इनका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन चूंकि अभी तक मैंने अपने इनके सामने इन्वेस्टर वाली आइडेंटिटी ही रिवील की है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी उसके बारे में मेंशन करने का सही टाइम आया है।
और जल्दी ही स्कूल जो है वो शुरू होने वाला है, तो इसीलिए मैंने प्लान किया है कि जिस टाइम पर मेरा स्कूल जो है वो शुरू हो जाएगा तो उसी टाइम पर मैं काफ़ी सारी कंपनी जो है वो शुरू करूँगा ताकि मैं और ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकूँ। और जियान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान का फ़ोटो लेते हुए जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हमने सारी तैयारियां जो है वो की है, तो चलो मैं आपका एक फैमिली फ़ोटो जो है वो ले देती हूँ, जिससे कि आप ये यादगार के तौर पर अपने पास में जो है वो रख पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान का उसकी फैमिली के साथ में फ़ोटो जो है वो खींच देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो झाओ यिंग होती है उसका मैसेज जो है वो जियान को आता है। और जो झाओ यिंग होती है वो जियान को बताती है कि जियान, मैंने अपना जो काम है उसे चैन जो है वो कर दिया है, जिस कारण अब मैं मूडो में वापस जो है वो जा रही हूँ। वैसे तो मैंने तुम्हें खाना खिलाने के लिए वादा जो है वो किया था, लेकिन लगता है कि जिस टाइम पर तुम मूडो में आओगे तभी मैं तुम्हें ट्रीट जो है वो दे पाऊंगी। और अब इस मैसेज को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, कल मैं मूडो के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान का जो फादर होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें किसी अर्जेंट काम से जो है वो जाना है, क्योंकि मैंने तो कहा था कि कल हम लोग जो है वो यहाँ पर जो न्यू कार है उसे ड्राइव करने के लिए जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जियान की जो मदर होती है वो जियान के फादर से बोलती है कि हमारा बेटा जो है वो अब बड़ा हो चुका है, उसके खुद के भी कुछ प्लान होंगे, तो इसीलिए तुम्हें उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली ही हूँ, तो हम दोनों जो है वो ड्राइव करने के लिए चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जियान का जो फादर होता है वो जियान की मदर से बोलता है कि मेरी वाइफ जो है वो हमें सही बिल्कुल सही बात जो है वो करती है, तो चलो फिर ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि बस तुम और मैं ही यहाँ पर ड्राइविंग पर जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो मोम है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, वो हमेशा ही मेरे लिए चीज़ों को आसान जो है वो करा देती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो झाओ यिंग होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि एयरपोर्ट के अंदर जो है वो जा रही होती है। लेकिन तभी पीछे से जो जियान होता है वो झाओ यिंग के पास में जो है वो आ जाता है। और अब जियान को वहाँ पर देखते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि जियान, आके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वह हंसते हुए जो झाओ यिंग होती है उसे बोलता है कि मेरा तुम्हें अकेले छोड़ने का बिल्कुल भी मन जो है वो नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 88 पर चली जाती है, और वह हंसते हुए जियान से बोलती है कि बेफालतू की बातें बनाना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम पक्का किसी दूसरी ट्रिप पर जा रहे होगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ, बस मुझे थोड़ा सा काम करने के लिए जाना है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी 88 पर पहुंच चुकी है, जो कि एक तरह से लवर स्टेटस है। बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी और फेवरेबिलिटी को पुश जो है वो करना होगा, जिसके बाद में सिस्टम से मुझे पक्का कोई बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड कार्ड जो है वो मिलेगा। और जियान ये सोच ही रहा होता है, तभी झाओ यिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो जियान होता है उससे बोलती है कि जियान, आके तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो बोलती है कि सच में आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें जो है वो बनाने लगे हो, चलो अब टाइम का बर्बाद ना करो, जल्दी से आगे चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली उनका जो प्लेन होता है वो निकल जाता है। और हम प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि झाओ यिंग जो होती है वो डर के मारे कांप रही होती है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि झाओ यिंग, आगे तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कांप रही हो। जो सुनते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो जियान को बताती है कि ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम है, मुझे हमेशा ही हाइट से काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो लगता है, तो इसीलिए बस मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जो सुनते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और अब झाओ यिंग के ऐसे क्यूट फेस को देखकर जो शैन युआन होता है वो खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस कर देता है, जो देखकर झाओ यिंग भी हैरान रह जाती है। लेकिन अगले ही पल जो झाओ यिंग होती है वो शैन युआन को ही किस करने लगती है, जो देखकर अब शैन युआन हैरान रह जाता है। लेकिन तभी जो एयर होस्टेज होती है वो वहाँ पर आकर लोगों को टॉवल जो है वो बांटने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो भी जल्दी से शैन युआन को खुद से थोड़ा दूर कर देती है। जिसके बाद में अब जो झाओ यिंग होती है वो जियान से बोलती है कि जियान, इस टाइम पर हम लोग जो है वो प्लेन के अंदर है, क्या होगा अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो। जो सुनकर जियान उसे बोलता है कि क्या होगा अगर किसी ने देख लिया तो, क्या प्लेन के अंदर किस करना इलीगल है। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो जियान के हाथ को पकड़कर उसके कंधे के ऊपर अपने सर को रखते हुए उसे बोलती है कि मुझे और बातें जो है वो नहीं करनी, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। जो सुनकर जियान मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर सो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो मूडो का जो एयरपोर्ट होता है उसके बाहर जो है वो आ जाते हैं। तभी जो जियान होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि चलो झाओ यिंग, मैं तुम्हें राइड जो है वो दे देता हूँ। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी और मेरी जो शायद है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। पहले तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए जाना होगा और फिर तुम अपनी डेस्टिनी पर जाओगे, जिसका तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। और इतना बोलते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर हमारी रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ।
और इतना सोचते के साथ ही जाओ यिंग जो होती है वो टैक्सी की तरफ जाते हुए जो जियान होता है उससे बोलती है कि ठीक है अब तुम जाकर आराम चाहे वो कर सकते हो। रही बात डिनर की तो वो हम किसी और दिन करेंगे। जो सुनकर जियान जो होता है वो टैक्सी को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये टैक्सी यहाँ पर कब आ गई। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैंने प्लेन के अंदर इसे थोड़ा सा घबरा दिया था। तो चलो छोड़ो इस चीज़ के बारे में अभी के टाइम पर भूल जाते हैं। सही यही रहेगा कि अगर चीज़ों को धीरे धीरे कर कर ही आगे बढ़ाया जाए तो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो वापस से अपने विले के अंदर चाहे वो आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग यो जो होती है वो जियान को देखते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर जियान आपका डिनर और जो पानी है वो दोनों ही तैयार है। तो बताइए पहले आप डिनर करना चाहोगे या फिर बात लेना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि मैं आज काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ तो इसीलिए पहले मैं नहाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो वहाँ से जाते हुए ओके जो है वो बोल देती है। तभी जो जियान होता है वो वैंग यू को देखकर अपने मन में सोचता है कि केवल कुछ ही दिन बीते हैं लेकिन जो वैंग यू है वो थोड़ा अलग थलग और एक बिजनेसमैन की तरह एक्ट जो है वो करने लगी है। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो वैंग यू से बोलता है कि मैनेजर वैंग यू क्या आप मेरी कमर जो है वो थोड़ा साफ कर सकती हो। जो सुनकर वैंग यू जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो मिस्टर जियान थे वो जिस टाइम पर यहाँ से गए तो उन्होंने 1 लाख युआन जो थे वो मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए थे। जिसके बाद में इन्होंने ना तो मुझे कोई भी मैसेज किया और ना ही मुझे इनका कोई भी कॉल आया। मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। बस अब इनका मुझे मैसेज आया जिस टाइम पर ये होटल के अंदर आए। मुझे ऐसा लगा था कि शायद हम लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर देखा जाए तो मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मिस्टर जियान कोई इस प्रकार के पर्सन नहीं है जिनसे कि तुम प्यार की उम्मीद जो है वो कर सकते हो। देखा जाए तो ये एक नंबर के ठरकी इंसान है लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मैं इनकी तरफ खींचे चली जाती हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो अपनी जो ड्रेस होती है उसे निकालने लगती है। और अपनी ड्रेस को उतारते हुए जो वैंग यू होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि बड़े ही मुझे इनका प्यार का बस छोटा सा ही हिस्सा चाहे वो क्यों ना मिले, मैं खुशी खुशी उसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो सीधे जो जियान होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। जो देखकर जो जियान होता है वो वैंग यू से बोलता है कि मैं जितने दिन भी घर पर जो है वो रहा हूँ सच में वे दिन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखदायक थे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो अपना जो काम होता है उसे बजाना शुरू कर देता है, जिससे कि वैंग यू जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रही होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।